Very good morning students. Students, today in science I am going to teach you first topic of chapter forest or lifeline. The name of topic is visit to a forest. Students, if a forest is viewed at a certain height, any land could not be seen. The different tree tops form green cover over the land. Green cover over the land is not uniformly green. The land in a forest is uneven and covered with many trees like sal, neem, teak, sesam, palas, fig, bamboo and kachnar. Different shrubs, herbs and grasses are also found in the forest. The forest floor and the tree remain covered by different types of creepers and climbers. The sun hardly remains visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest. Students, आज चैप्टर 17 फॉरेस्ट और लाइफ लाइन में आपको पहला टॉपिक में पढ़ा रही हूँ. टॉपिक का नाम विजिट टू ए फॉरेस्ट. अगर हम बच्चों अगर फॉरेस्ट को हम ऊपर से देखते हैं कुछ ऊंचाई से, तो आपको ज़मीन जो है एक तरह से नहीं दिखाई, ज़मीन जो आपको नहीं दिखाई देती. फॉरेस्ट को ऊपर से आप देखें तो ज़मीन दिखाई नहीं देती है, और बड़े बड़े पेड़ों के जो ऊपर के हिस्से होते हैं वो ग्रीन कवर सा बना लेते हैं, जो कि ऊपर से दिखाई देता है. और ग्रीन कवर जो है ज़मीन पे होता है वो एक साथ ग्रीन नहीं होता है, एक साथ ग्रीन नहीं दिखाई देता है. और फॉरेस्ट की ज़मीन जो होती है एक सी नहीं होती है, उसमें बहुत से पेड़ मिलते हैं, जैसे कि साल है, नीम है, टीक है, शीशम, पलास है, फिग, बैम्बू और कचनार है. और अलग अलग तरह के जो है छोटे छोटे पौधे, झाड़ियाँ और घास दिखाई देती हैं. और जो फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है और पेड़ होते हैं उस पर तरह तरह के क्रीपर्स और क्लाइंबर्स दिखाई देते हैं. और जो सन जो होता है वो मुश्किल से पेड़ों के पत्तों के बीच में से दिखाई देता है. और फॉरेस्ट का जो के अंदर आप देखें तो आपको डार्कनेस दिखाई देती है, अंधेरा दिखाई देता है फॉरेस्ट में. नाउ एक्टिविटी यू विल डू दिस. ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन obtained फ्रॉम फॉरेस्ट. आप एक एक्टिविटी करेंगे घर में, और घर में आप ये देखेंगे कि चारों ओर अपने घर में देखेंगे वो चीज़ें जो कि आपको जंगल से मिली हैं, जो ऐसी चीज़ें जो जंगल से मिलने वाले मटेरियल से बनाई गई हैं. वुडन आइटम्स लाइक प्लाईवुड, फ्यूल, वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक्स एंड फर्नीचर, गम, ऑयल, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स आर द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. अब हम कुछ लकड़ी के सामान देखते हैं, जैसे कि प्लाईवुड है, ईंधन की लकड़ी है, और जलाने के लिए लकड़ी है जो यूज़ करते हैं हम. डब्बे होते हैं, कागज़ होता है, माचिस की तीली, और घर में जो फर्नीचर होता है यानी बेड है, सोफ़ा है, और गम है यानी गोंद, तेल, मसाले, जानवरों के लिए चारा. ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें जंगल से मिलते हैं. मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. अब आपको उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो कि हमें जंगल से मिलती है. ट्रीज, हर्ब्स, shrubs, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स ग्रो नेचुरली इन ए फॉरेस्ट. पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, और बड़े पेड़ हैं, बेलें हैं. ये सब जो है जंगल में नेचुरली उगाती हैं, इनको कोई जंगल में लगाने नहीं जाता है. इन नेचर प्लांट्स प्रोवाइड एनफ सीड्स. प्रकृति में पौधों में से इतने बीज निकलते हैं जिससे कि नए पौधे निकल आते हैं. फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग एंड सैपलिंग. जो फॉरेस्ट फ्लोर है यानी जंगल में जो फॉरेस्ट फ्लोर से जो है उन्हें जो भी बीज होते हैं उनका ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ प्लांट्स में होती है. सम ग्रो अप इनटू ट्रीज. कुछ जो बीज होते हैं वो पेड़ों में निकल आते हैं. ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज द क्राउन ऑफ द ट्री. जो पेड़ का स्टेम के ऊपर का हिस्सा होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, ब्रांची पार्ट, उसे हम क्राउन कहते हैं ट्री का. ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक ए रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. दिस इज कॉल्ड ए कैनोपी. बड़े बड़े जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं वो जो है छोटे पेड़ों के ऊपर जो है एक छतरी जैसी बना देती हैं. इसी को हम कैनोपी कहते हैं. That's all. Some questions are there to you to do. Name some trees that are found in forest. Second question is make a list of things that we get from forest. Third question is what do you understand by the term canopy. Fourth question is give one example of creepers, climbers and trees. Thank you and have a nice day.